जय श्री कृष्ण। आइए हम सुनते हैं च्यवन ऋषि की कहानी। जी हाँ, वही च्यवन ऋषि जिन्होंने जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश नामक एक औषधि बनाई। च्यवन भृगु मुनि के पुत्र थे। एक बार वे तप करने बैठे तो तप करते करते उन्हें हजारों वर्ष बीत गए। यहाँ तक कि उनके शरीर में दीमक मिट्टी चढ़ गई और लता पत्तों ने उनके शरीर को ढक लिया। उन्हीं दिनों राजा शर्याती अपनी रानी और एकमात्र रूपवती पुत्री सुकन्या के साथ इस वन में आए। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमते हुए दीमक मिट्टी एवं लता पत्तों से ढके हुए तप करते च्यवन के पास पहुंच गई। उसने देखा कि दीमक मिट्टी के टीले में दो गोल गोल छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं, जो वास्तव में च्यवन ऋषि की आंखें थीं। सुकन्या ने अनजाने में ही उन छिद्रों में कांटे गड़ा दिए। कांटों के गड़ते ही उन छिद्रों से खून बहने लगा, जिसे देखकर सुकन्या भयभीत हो चुपचाप वहां से चली गई। राजा शर्याती को जब इस घटना का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, क्या किसी ने च्यवन ऋषि को किसी प्रकार का कष्ट दिया है? उनके इस प्रकार पूछने पर सुकन्या ने सारी बातें अपने पिता को बता दी। राजा शर्याती ने तत्काल च्यवन ऋषि के पास पहुंचकर क्षमा याचना की। च्यवन ऋषि बोले, राजन, तुम्हारी कन्या ने मेरा अपराध किया है। अब इस बुढ़ापे में मैं अपनी आंखें खोने के बाद कैसे अपने जीवन का निर्वाह करूंगा? तब सुकन्या ने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा शर्याती ने इस विवाह प्रस्ताव का विरोध किया। तब सुकन्या ने कहा कि महाराज, मुझे अपने कर्म का पश्चाताप करने दीजिए। सुकन्या अत्यंत पतिव्रता थी। अंधे च्यवन ऋषि की सेवा करते हुए अनेक वर्ष बीत गए थे। एक दिन च्यवन ऋषि के आश्रम में दोनों अश्विनी कुमार आ पहुंचे। सुकन्या ने उनका आदर सत्कार और पूजन किया। अश्विनी कुमार बोले, कल्याणी, हम देवताओं के वैद्य हैं। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे पति की आंखों में पुनः ज्योति प्रदान कर रहे हैं और उन्हें यौवन भी प्रदान कर रहे हैं। तुम अपने पति को हमारे साथ सरोवर तक जाने के लिए कहो। च्यवन ऋषि को साथ लेकर दोनों अश्विनी कुमारों ने सरोवर में डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर निकलते ही च्यवन ऋषि की आंखें ठीक हो गईं और वे अश्विनी कुमार जैसे ही युवक बन गए। उनका रूप रंग, आकृति आदि बिल्कुल अश्विनी कुमारों जैसा हो गया। उन्होंने सुकन्या से कहा कि देवी, तुम हम में से अपने पति को पहचान कर उसे अपने आश्रम ले जाओ। इस पर सुकन्या ने अपनी तेज बुद्धि और पतिव्रत धर्म से अपने पति को पहचानकर उनका हाथ पकड़ लिया। सुकन्या की तेज बुद्धि और पतिव्रत धर्म से अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और उन दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। राजा शर्याती को च्यवन ऋषि की आंखें ठीक होने और नए यौवन प्राप्त करने का समाचार मिला तो वे राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने च्यवन ऋषि से मिलकर एक यज्ञ कराने की बात की। च्यवन ऋषि ने उन्हें यज्ञ की दीक्षा दी। उस यज्ञ में जब अश्विनी कुमारों को भाग दिया जाने लगा तब देवराज इंद्र ने आपत्ति की कि अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक हैं, इसलिए उन्हें यज्ञ का भाग लेने की पात्रता नहीं है। किंतु च्यवन ऋषि इंद्र की बातों को अनसुनाकर अश्विनी कुमारों को सोमरस देने लगे। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने उन पर वज्र का प्रहार किया, लेकिन ऋषि ने अपने तपोबल से वज्र को बीच में ही रोककर एक भयानक राक्षस उत्पन्न कर दिया। वह राक्षस इंद्र को मारने के लिए दौड़ पड़ा। इंद्र ने भयभीत होकर अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग देना स्वीकार कर लिया और च्यवन ऋषि ने राक्षस को भस्म करके इंद्र को उसके कष्ट से मुक्ति दिला दी।